बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 28 में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा और वहां पर हमने उसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन के बारे में सीखा। आज हम उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ वी कैन गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें इस तरह है कि मैं पहले एक प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और उसको यहाँ पर हलशुदा आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स मैंने लिखी थी स्टार्ट में, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग, अब दिस इज द टॉपिक इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है अजीज तलबा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इस बारे में कि मेथड्स आर देयर, सिंपलेक्स मेथड होता है हमारे पास, वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालने में मदद देता है। लेकिन चूँकि आपके कोर्स में सिर्फ ग्राफिकल मेथड शामिल है, इसीलिए मैं इसी तरह इत्तफाक करूँगा। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता हैं और कुछ मैं थोड़ी रिवाइज कर दूँगा बिफोर आई गो टू द सॉल्यूशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अजीज़ तलबा, अगर आपने ग्राफ देखा है तो एक चीज़ आप नोट करते हैं, जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन ड्रा करते हैं, सपोज ये लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये जो होता है ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर, और ये इसी तरह जा रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट पर 0 0 ओरिजिन हमारा। अच्छा, अब आप देखें कि जब हम x देखते हैं तो x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 किस पोर्शन में होगी? x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 इस पोर्शन में होगी। हियर x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, और y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कौन सा पोर्शन है? दिस पोर्शन। Here y is greater and equal to 0 और x is less and equal to 0 कौन सा पोर्शन है? That is this portion। जो इसके अपोजिट है वो लेस एंड इक्वल है, और इसके जो अपोजिट है वो लेस एंड इक्वल है। इससे मुराद आपने एक चीज़ यहाँ पे मैं जो आप चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो प्लॉट करेंगे डेटा, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव किस जगह पर होंगे? दिस इज देयर इंटरसेक्शन पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है, दिस इज फ्रॉम हियर इन दिस पोर्शन एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इस पोर्शन के अंदर जो, यानी इस वाई एक्सिस से इस तरफ और एक्स एक्सिस से ऊपर, तो ये जो पोर्शन है जिसको मैं अब डॉटेड लाइन अगर लगाना चाहूँ तो लगा के आपको बताऊं कि ये जो पोर्शन है, दिस इज बेसिकली एक्स इज ग्रेटर देन equal to 0 and y is greater than equal to 0 when they are considered, when we consider them simultaneously, जब हम दोनों को कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, इंडिविजुअली मैंने आपको बता दिया कि x is greater than equal to 0 कहाँ पर होता है? x जो y एक्सिस के राइट साइड पर। इसी तरह y is greater than equal to 0 कहाँ होता है? x एक्सिस से ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा बिफोर प्लॉटिंग। तो ये मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था। तो इससे मुराद ये है कि अब हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के जितने भी ग्राफ बनेंगे वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज
second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. चूँकि हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है इसमें आप x और y जहाँ पे भी आएगा दैट शुड बी एंड दैट इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो, y भी ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो इस मीन्स के हमारे जो भी ग्राफ बनने चाहिए वो इस क्वाड्रेंट के अंदर बनेंगे। आई थिंक इस चीज़ का आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ, आप उसको देखिए कि वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपको मैं बिल्ट इन दिखाऊंगा कि कैसे उसका हम ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करते हैं और वी फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज़ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करें या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करें। प्रॉब्लम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है जिसमें हमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, वो वैल्यूज़ जो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें अंडर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब आप देखिए, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, a linear programming problem will be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to linear constraints। जैसा कि मैंने पहले बात की, the constraints may be इक्वलिटीज़ और इनइक्वलिटीज़। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके अंदर इक्वलिटीज़ भी आ सकती हैं और इनइक्वलिटीज़ भी आ सकती हैं। जैसा कि हमने दो एग्जांपल्स में देखा, उसमें इनइक्वलिटीज़ थी। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, इक्वल टू 50 या इक्वल टू 40 होता, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी लास्ट, जिसमें हमने फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कलर की बात की थी, वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स क्या बने थे, 2x प्लस वाई इज़ लेस एंड इक्वल टू 50, और दूसरा क्या था, x प्लस 2y इज़ लेस एंड इक्वल टू 70। तो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर क्या थी, इनइक्वलिटीज़, लेस एंड इक्वल टू, तो ये इनइक्वलिटी वहाँ पे यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वलिटी भी आ सकती है। तो हियर इज़ अ सिंपल एग्जांपल, find the numbers x and y that maximize z where z is equal to 3x plus 2y। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, तो ये हमारी कॉन्स्टेंट्स है। अब यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट्स नहीं है बल्कि 5 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इट हैज़ 5 कॉन्स्टेंट्स। इन दिस प्रॉब्लम देर आर 2 अननोन्स एंड 5 कॉन्स्टेंट्स। तो अननोन क्या है, x एंड y, जिनको हमने फाइंड करना है थ्रू ग्राफिकल मेथड, और कॉन्स्टेंट्स कितनी है, 5। 3 जो है इक्वेशंस हैं, और x और y जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, दे आर आल्सो कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर इनइक्वालिटीज, ये तमाम कॉन्स्टेंट्स जो है वो इनइक्वालिटीज हैं, एंड दे आर ऑल लीनियर इन अ सेंस दैट ईच इन्वॉल्व्स एन इक्वालिटी इन सम लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, इसीलिए उसको हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट 2 कॉन्स्टेंट्स x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। इनका नाम है जो अक्सर हम इससे पुकारते हैं इनको, एंड ऑफन फाउंड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और अक्सर हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर ये पाए जाते हैं। द अदर कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड मेन कॉन्स्टेंट्स। जो 3 इक्वेशंस आपने देखी, द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड हियर इट इज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिंस देयर आर 2 वेरिएबल्स, we can solve this problem by graphing the set of points in the plane that satisfies all the constraints called constraint sets, and then finding the which point of this set that maximize the objective function। ठीक है, तो ये जब मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगा तो आपको नज़र आएगा, इसमें आप देखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमने इसको कैसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो दैट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड
वी रिप्रेजेंट ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स ग्राफिकली, हम तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स को ग्राफ्स के ऊपर शो करते हैं। टेक द फर्स्ट वन and we draw the line that is obtained by considering the constraint as an equality। तो हर लाइन को हम इक्वालिटी शो करके पहले ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज कि दिस लाइन इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, और उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन द फिगर अब आप देख सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए बी एच। तो यहाँ पर देखिए दिस इज बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर पर जो लाइन थी दैट वाज 2x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 18। तो ये जो लाइन थी दैट वाज 2x इसको प्लॉट किया जाए। बेसिकली यहाँ पर कैसे प्लॉटिंग हुई, हमने वी टेक y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखा, यानी कि इक्वालिटी साइन के साथ लिखा, और लिखने के बाद हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, इट विल बिकम 9। तो ये जो पॉइंट है वो 0 एंड 9 और 0 लगा है, 9 एंड 0, इसको हमने ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहाँ पर रखा। अब आपने इसी इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट किया और y की वैल्यू देखी तो क्या आई। तो जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू के साथ देखें इसमें से x 0 है यहाँ पर और y की वैल्यू 18 है। तो ये पॉइंट लगाए। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर दिया, मिला दिया। तो ये जो पॉइंट्स थे इसको हमने येलो लाइन के साथ शो किया जी। तो दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज लेस एंड इक्वल टू 42। अब आप इसके अंदर अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आती है, इसमें x बिकम्स 21। तो ये 21 कहीं आगे चल के लाई करता है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आप ड्रॉ करें 21 एंड 0। इसी तरह अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आती है, इट बिकम्स 14। तो ये जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली 0 एंड 14। और इसी तरह ये जो पॉइंट यहाँ पर उसने लगाया है जिसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज बेसिकली 21 एंड 0। ठीक है। इसी तरह आप तीसरी इक्वेशन को अगर लें तो दैट इज 3x प्लस वाई इज 3x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 24। थ्री एक्स प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 24। ठीक है। अब आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो ये पॉइंट जो लगा है 8 एंड 0। इसी तरह आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की 24 आती है। तो 0 24। अब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये हमने बेसिकली उस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दी। अब आप देखिए अजीज़ तलबा के यहाँ पर ये जो आप कलर दे सकते हैं येलो, रेड एंड ब्लू। ठीक है। इसमें आपने एक चीज़ नोट की है कि ये कलर नीचे की तरफ क्यों आए हैं, इन कलर्स को ऊपर की तरफ क्यों नहीं लेके गया। इसलिए कि अगर आप कॉन्स्टेंट्स को देखें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, लेस एंड इक्वल टू 18 है। अगर ये इक्वल टू 18 होता तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती और वो होती, इस लाइन किसकी होती, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 की लाइन होती। इसी तरह 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 जो थर्ड लाइन है, जो रेड हमने देखा हुआ जोन है,
इसमें अगर ये इक्वेशन होती 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते, वो शो करती। और लास्ट जो ब्लू में आप देख रहे हैं दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 42 अगर होता इक्वेशन ये होती तो हम एक स्ट्रेट लाइन इसी तरह ड्रा करते। अब ये लेस एंड इक्वल का जो पोर्शन है इससे मुराद ये है कि इस इक्वेशन के ऊपर और इससे नीचे का सारा पोर्शन ये चीज़ शो कर रहा है। लेस एंड इक्वल से ये मुराद है कि इस लाइन से नीचे नीचे तमाम एरिया, अच्छा इस लाइन से नीचे नीचे तमाम एरिया, तो अब हमें पता है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। क्यों रहना है? इसलिए कि x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो वो दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हैं कंबाइनली अगर आप उनको देखें। तो इस वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहे हैं। और यहाँ देखें कि ये लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड हो रही है। रेड पोर्शन को देखें, येलो पोर्शन को देखें, इसी तरह ब्लू देखें आप, तो वो उसके अंदर आ रहा है। अब इन्हीं लाइन्स को अगर आप देखें तो हमने मेन ड्राफ्ट के ऊपर मैंने एक सिंपल पहले इनको अलग-अलग ड्रा किया। अब हमने इनको बेसिकली एक ही ड्राफ्ट के ऊपर शो करना है। तो जब आप एक ड्राफ्ट के ऊपर शो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि नीले वाला देख लें, द ब्लू वन, रेड, और उसके बाद ये येलो बीच में आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली 18, और 0 वाला पोर्शन ये वाला। दिस इज़ बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ए बी इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है सी डी इज़ बेसिकली आवर सेकेंड इक्वेशन जो कांस्टेंट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज़ ई एफ, दिस इज़ बेसिकली थर्ड, ठीक है। ई एफ इज़ बेसिकली थर्ड। 3x प्लस वाई इज़ लेस एंड इक्वल टू 24। तो अजीज़ तलबा, आपने सिंपली इन लाइंस को ड्राफ्ट के ऊपर ड्रा किया। और लाइंस ड्रा करने का तरीका क्या है कि पहले आप x को या y को 0 ले लें और x की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद y को x को 0 ले लें और y की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में। तो उन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। बिकॉज ये कोई भी लाइन अगर आपने ड्रा करनी हो तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, कम अज़ कम क्या 2 पॉइंट्स आपको चाहिए एक लाइन को ड्रा करने के लिए। तो आपने तीनों लाइंस जो हैं वो ड्रा कर ली। अब आप देख सकते हैं पहली लाइन ए बी है, दूसरी जो है वो सी डी है और तीसरी ई एफ है। तो ये 3 लाइंस, 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हमने ड्रा कर दिए। प्लस x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जो था वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लेते हैं। ये करने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम जो करना है कि इसमें देखना है कि कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा है जिसके ऊपर जो है वो z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्टिमल पॉइंट। क्या कहलाएगा? ऑप्टिमल पॉइंट। तो अजीज तलबा, ये जो आप पर्पल कलर में ये जो आप ये जो वायलेट कलर है बेसिकली, अब चूंकि तमाम इक्वेशंस के अंदर लेस एंड इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो जो उस पोर्शन और उससे लेस का है, अब आप तमाम इक्वेशंस का जो इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ये इंटरसेक्शन में जो वायलेट कलर आपके सामने आ रहा है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। दिस इज़ आवर फिजिबल रीजन। तो ये जो आपके सामने वायलेट कलर में है, ये वाला, जिसमें यहाँ इस लाइन से इस तरफ, जी से इस तरफ, एच से इस तरफ, ठीक है, और जितनी जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन जो है उनसे इस तरफ आप देखिए कि नीचे वाली साइड पर आ रहा है। और आप उसमें इंटरसेक्शन, लाइंस के इंटरसेक्शन को देखें कि जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर सपोज ये नीला जो डी पॉइंट है फिजिबल रीजन, अब इसमें नहीं आ सकता। ये नीले वाला पोर्शन क्यों शामिल नहीं हुआ? बिकॉज द फर्स्ट लाइन जो ए बी थी वो नीचे है, इससे पीछे वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो इसमें शामिल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो लाइन आपने ई एफ ड्रॉ की
3x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल टू 24 वाली, तो वो f पॉइंट जो है वो b से पीछे है, तो इसलिए अब ये इसका मतलब है b पॉइंट भी शामिल नहीं हो रहा फिजिबल रीजन के अंदर। और अब आपका जो फिजिबल रीजन है दैट इज बेसिकली C, G, H एंड F या F, H, G, C, दिस इज योर फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन से मुराद ये है कि इस यहीं पे कोई वो पॉइंट है, इंटरसेक्शन था, जो आपको x और y की वैल्यू दे सकता है, जो मैक्सिमाइज करेंगे z को। z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप देखें, द फिजिबल रीजन इज डिटरमिन्ड फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ एवरी रीजन defined by the constraints and the non-negativity condition of each variable। ठीक है, that is both axes, हम दोनों axes के ऊपर। This feasible region is represented by O, F, H, G, C। This is basically a polygon। ठीक है, इन अ वायलेट कलर। तो वही बात जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि आपने ये पॉइंट्स ड्रा करने के लाइंस ड्रा करनी है, लाइंस ड्रा करने के बाद आपने फिजिबल रीजन ढूंढना है। ठीक है, ये देखिए आप, उसके बाद ये फिजिबल रीजन आपने ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंस देयर इज अ फिजिबल रीजन, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिजिबल रीजन ना हो, तो शायद हम ऐसी भी एग्जांपल आगे देखें जिसमें फिजिबल रीजन बनता ही नहीं है, तो वी कैन नॉट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो फिर हम उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं कर सकते। अच्छा, सिंस देयर इज अ फिजिबल रीजन, अब इसमें प्रॉब्लम में फिजिबल रीजन है, वी प्रोसीड टू डिटरमिन इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स और वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन दैट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, हम वो पॉइंट्स ढूंढेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं इस पॉलीगॉन के अंदर जो आ रहे हैं। दीज वर्टिसेस आर कैंडिडेट पॉइंट्स, यानी देज आर पॉसिबिलिटीज कि इनमें से कोई भी जो ऐसा पॉइंट है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकता है। अभी हम फाइनल नहीं हुआ। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट है जो फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा? जी, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा? हम उस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करेंगे और z की वैल्यू निकाल के देखेंगे। जिस पॉइंट पर z की वैल्यू बड़ी होगी तो वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट कहलाएगा, वही वो पॉइंट होगा x और y की वैल्यूज जो हमारी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, we evaluate the objective function z in each point as, अब आप देखिए इस पॉइंट्स के अंदर, तो ये वो पॉइंट थे O, C, G, H एंड F। O पॉइंट से मुराद क्या था? ओरिजिन पर 0 0 था, x भी 0, y भी 0, वो हमारे उसमें शामिल है, पॉलीगॉन के अंदर आ रहा है, फिजिबल रीजन में शामिल है। तो C जो पॉइंट है दैट वाज बेसिकली 0 एंड 14। ठीक है, 0 और 14। उसके बाद G पॉइंट वाज 3 एंड 12। इसी तरह अगर आप देखें H वाज 6 एंड 6। अच्छा, अब आप देखिए कि ये 6 एंड 6 कैसे आया? ये जो H पॉइंट है ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लाइंस हैं AB और EF, AB और EF। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। और उसके बाद आपने देखी लाइन, हाँ जी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व, जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में जब स्टार्ट लिया था तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पढ़ा था, वहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया था और x और y की वैल्यू फाइंड की थी। तो बैन ही उसी तरह आपने यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर आप देखिए h की वैल्यू 6 एंड 6 आएगी। h की वैल्यू क्या आएगी? 6,6। इसी तरह f की वैल्यू देखें तो f बेसिकली जो है वो 0.8 है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन या ऑब्जेक्टिव वैल्यू z जो है वो फाइंड की। तो 0 0 पे 0 आई, 0 14 पे 28 आई, इसी तरह 3 12 के ऊपर जो g पॉइंट था उस पर 33 आई, और h पॉइंट के ऊपर 6 30
और एफ पॉइंट के ऊपर 24। तो आपने देखा कि जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 33। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई के, ये डाटा को, ये वो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमें बताती हैं कि इन वैल्यूज़ के ऊपर डाटा जो है मैक्सिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। चूँकि ये प्रॉब्लम मैंने एट रैंडम उठाया था, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि इसमें एक्स जो है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है और वाई किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, आई थिंक आपको अब इसमें काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अब हम ऐसे करते हैं कि हमारी जो पहली हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, एग्जांपल 1, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था और प्लस इक्वेशंस ड्रॉ की थी, मैं उस प्रॉब्लम को अब आपके सामने ग्राफिकली शो करूँगा। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें इस तरफ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ होते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 किस पोर्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और प्रॉब्लम हमारा उसमें ये था कि वी हैव टू मैक्सिमाइज जी। जबकि जी की वैल्यू क्या थी, 8x, जी की वैल्यू क्या थी, 8x प्लस 10y। ठीक है, ये हमारा था फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हमारे पास पहली इक्वेशन थी दैट वाज 2x प्लस y इज लेस एंड इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस 2y is less than equal to 70, और x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। अब आपने क्या करना है, आप सिंपली ये करें कि सबसे पहली इक्वेशन को हम पकड़ते हैं जो कॉन्स्टेंट्स है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी जी, अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, इट विल बिकम 25। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 25। तो अब आप यहाँ पर रख सकते हैं, सपोज कि मैं इस पोर्शन तक 25 अगर लेता हूँ तो यहाँ पर 0 0 इस पॉइंट के ऊपर, x भी 0, y भी 0 है। और आप चाहें तो इस पॉइंट को 20 ले लें, और 10, 20, 30, यस, चलें इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे कि ये पॉइंट जो है दिस इज़ बेसिकली 10, 20, 30, 40। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 50, 60, 70 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो होगा वो -10 होगा, ये वाला पॉइंट, ये -20 होगा, -30 और -40 ये पॉइंट होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या होगा, ये 10 विद पॉजिटिव साइन, y की वैल्यूज है ना, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या होगी, विद नेगेटिव साइन नीचे वैल्यूज आएंगी। अब आप देखेंगे जब आपने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपने 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 को लिया, तो y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू 25 आई। तो 25 बेसिकली यहाँ पे आ रहा है
इसका हाफ, तो यहाँ पर 25 पॉइंट आ रहा है और ये 7 वैल्यू आ रही है इसके इस पॉइंट पर 25 एंड 0। अब नेक्स्ट आप करें कि अब h0 लें तो y की वैल्यू 50 आती है, तो ये पॉइंट आपका बन रहा है, यानी ये पॉइंट क्या है 0 और 50। तो 0 और 50 को आपस में मिला दें, यानी 0 और 50 और 25 और 0, ये 2 पॉइंट है, इसको आपस में मिलाना है। जी, तो ये पॉइंट मिलाने के बाद तो ये हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रा कर दी। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लें जो सेकंड है, तो x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल टू 70। तो इसको आप लें तो जब y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 70 आएगी। तो सेकंड इक्वेशन में तो ये आएगी 70 और 0। इसी तरह जब आप h0 पुट करेंगे तो y 35 आएगा। तो बेसिकली ये कई पॉइंट बनता है इसका 35 जी। तो 0 एंड 35। अब आप इन लाइंस को आपस में मिला दें। जी, तो ये लाइन मिलाई आपने। उसके बाद आप तीसरी लाइन ड्रॉ करें और तीसरी लाइन में क्या है एक्सिस, तो वो हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी मौजूद है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी मौजूद है। तो दिस पॉइंट को जिसको हम कह देते हैं b, और अगर ये लाइन ए बी हो, ए लाइन ए बी और दूसरी लाइन जो है वो दैट इज बेसिकली सी डी, ये पॉइंट डी है। तो इस पॉइंट का नाम हम ई रख देते हैं। अब इस पॉइंट से इस तरफ जो है ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली आवर फिजिबल रीजन। ठीक है, दिस इज इस पॉइंट से नीचे नीचे, यानी ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं बेसिकली 0, 8.0 है, ये पॉइंट B है ये वाला, और उसके बाद E है, और इस पॉइंट का नाम हमने C दे दिया। तो ये जो O B E C, तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है, O A B C। तो O A B C को अब हम पुट करेंगे Z के अंदर, यानी हमारे पास पॉइंट क्या है O की वैल्यू क्या है 0 व 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट B है, उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज बेसिकली जी, यहाँ पर क्या वैल्यू थी 20 एंड 0, 25 एंड 0। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट था E। तो दिस इज बेसिकली, तो E पॉइंट है, तो E जो है उसमें अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 एंड x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 70। इसको आप सॉल्व करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पहली इक्वेशंस को, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें तो x की वैल्यू क्या आती है, दिस इज बेसिकली जी। तो इसको मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या -2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं तो ये क्या होती है, नेक्स्ट इक्वेशन देखें इसमें। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो ये -4x
minus 2y, this is equal to minus 100। अब आप इनको ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 30। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, तो x इज इक्वल टू आएगा 10। अब आप 10 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो देखें क्या आता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ से हमारे पास x और y की दो वैल्यूज आई। दिस इज बेसिकली ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो ये पॉइंट जो E था दैट इज बेसिकली 10 एंड 30 जी। और हमारे पास जो C8 पॉइंट है वो भी इस फिजिबल रीजन में आ रहा है, दैट इज 0 और 35। अब आप इसमें z में पुट करें तो z की वैल्यू देखें क्या है, व्हाट इज z, दिस इज बेसिकली 8x प्लस 10y, ठीक है। तो जब वैल्यू 0 पुट करेंगे इसकी वैल्यू 0 आएगी। जब आप इसमें 25 पुट करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई विथ 0 एंड उसके बाद ये हल होने के बाद इसकी वैल्यू बी पॉइंट पर क्या आएगी, 200 जी। तो ये वैल्यू आएगी 200। इसी तरह 10 और 30 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 380 और सी पॉइंट के ऊपर 035 जो है 350 आ रही। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये पॉइंट से फिजिबल रीजन था, उसके हमने पॉइंट्स देख लिए जो ऑप्टिमल पॉइंट्स हो सकते थे। उसमें से ऑप्टिमल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम अगर कह रहा है तो मैक्सिमम, अगर मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू दे। अब आप देखिए 380 जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे x और y की वैल्यू दैट इज 10 एंड 30। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। So the optimal solution is the optimal solution is 10 and 30। तो ये वो x और y की वैल्यूज हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो हमने सॉल्व किया था, दैट वाज अबाउट द प्रोडक्ट कंप्लीटेड बाय द फैक्ट्री x एंड फैक्ट्री y, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या बने थे, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू सम वैल्यू। इसी तरह x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 एंड y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू सम 40 वैल्यू, और x एंड y आर बोथ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं और उसको हम शो करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के। एग्जाम्पल 2 है, तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 में क्या था, बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाज दैट z इज इक्वल टू जी 20x प्लस 30y, ठीक है। और इसके कॉन्स्टेंट्स थे x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 और x इज लेस एंड इक्वल टू 30, y इज लेस एंड इक्वल टू 40 और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दीज आर द 5 कॉन्स्टेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस थी। अब आप देखिए कि आपने इक्वेशंस को ड्रॉ कैसे करना है, तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे लगा लीजिए, 10, 20, 30, 40,
50, 60 एंड 70 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस के ऊपर इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर लगा लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और ये जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली ओ सेंटर पॉइंट, दैट्स इट बेसिकली 0, 0। तो इक्वेशन पहले लिखें अगर आप, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू विद इक्वलिटी साइन दिस इज इक्वल टू 50। तो जब x की वैल्यू क्या होगी जी, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 50 होगी। तो ये पॉइंट हमारा बनता है दैट इज बेसिकली 50 एंड 0, ये वाला पॉइंट। इसी तरह हमारा ये पॉइंट बनता है अगर जो हो y 0 हो और x 0 हो और y क्या हो, y की वैल्यू आती है 50। अब आप इन दो पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के जरिए मिला दें। मिलाने के बाद अब आप देखें तो ये लाइन जो है दैट इज बेसिकली x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 50। इसको हमने प्लॉट किया तो ये वाला पोर्शन जो है सारा इसमें फिजिबल में आने की तो है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x इज लेस एंड इक्वल टू 30। तो लेस एंड इक्वल टू 30 से मुराद क्या है कि ये पॉइंट जो है इससे इस तरफ x लेस होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर x की तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी, इस पॉइंट के ऊपर ये 30 से इसको पास करना चाहिए। x इज लेस एंड इक्वल टू 30 और y इज लेस एंड इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं x इज लेस एंड इक्वल टू 30, ठीक है, और y इज लेस एंड इक्वल टू 40। तो इसमें मीन से 40 ये पॉइंट है और इसको आप लाइन से मिला दें तो ये वाला पोर्शन आया और दिस इज आवर फिजिबल रीजन, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, दैट इज आवर फिजिबल रीजन। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो x की वैल्यू ये स्टोन को b दे दें तो यहाँ पर x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 40 है। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास, ये 2 पॉइंट ये है और ये 3 पॉइंट, अगर आप इसको नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ये दिस इज आवर पॉइंट C, तो C को नाम दे लें 30 एंड 20। C के ऊपर वैल्यू क्या आती है 30 और 20 इस पॉइंट पर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ रही है दिस इज बेसिकली 10 एंड 40। ये बेसिकली इसको 10 और 40 में से गुजरना चाहिए, मैं रफ डाल रहा हूँ ये, ठीक है। अब हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो दैट इज, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। तो ABC फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, AB और C। तो ABC में अब आप ये पॉइंट्स को बारी बारी टेस्ट कीजिए और देखिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम वैल्यू दे Z। तो हमारे पास क्योंकि हमने इसको मिनिमाइज करना था तो मिनिमम वैल्यू देखिए किस पॉइंट्स के ऊपर आती है। तो तमाम पॉइंट्स को Z फंक्शन में पुट करें और देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें पॉइंट्स जी। पहला पॉइंट है A, दिस इज बेसिकली 10 एंड 40। दूसरा पॉइंट B है, दिस इज बेसिकली 30 एंड 40। और तीसरा पॉइंट C है, दैट इज बेसिकली 30 एंड 20। तो Z की वैल्यू देखें, व्हाट इज Z, तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आती है, दिस इज बेसिकली 1400 और इस पे वैल्यू क्या आ रही है 1800 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1200। तो अब आप देखें कि हमने चूंकि Z को मिनिमाइज करना था जी, हमने Z को मिनिमाइज करना था, तो अब आप देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या आई है, दैट इज 1200। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल पॉइंट। ऑप्टिमल पॉइंट क्या है,
और x की वैल्यू जो है वो 30 है और y की वैल्यू 20 है। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमाइज होती है। ठीक है, तो दैट वाज आवर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसके साथ ये अजीज़ तलबा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के लेक्चर में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड किया लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, ग्राफिकल सॉल्यूशन से उसको सॉल्व किया। हमने x और y की वो वैल्यूज़ तलाश की जिन पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो। तो 8 एग्जांपल हमने मैक्सिमाइज की थी और 8 एग्जांपल हमने मिनिमम जो था जिसमें हमने मिनिमाइज करना था फंक्शन तो उसको वो वाली थी। तो उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अब आप प्रैक्टिस के लिए इसका चैप्टर नंबर जो बर्नेट की बुक है उसमें आप देखिए सिंपलेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 10 है। आप उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको अपनी मज़ीद हल कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।